शुक्रवार 1 मार्च को धनबाद में उस वक्त इतिहास रचा जाएगा जब पीएम मोदी हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड हाल के नवनिर्मित प्लांट का विधिवत उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे प्रधानमंत्री होंगे जो सिंदरीक में उर्वरक कारखाना का उद्घाटन करेंगे। हाल के जीएम शिव प्रसाद मोहंती ने मीडिया से बात करते हुए पीएम के कार्यक्रम से जुड़े जानकारी साझा किया। सर, देश के प्रधानमंत्री 1 मार्च को हर ला रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां की गई है, क्या कुछ उद्घाटन हो रहा है? देखिए, देश की तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये जो सिंदरी प्लांट है उसको देश को समर्पित करने 1 तारीख को आ रहे हैं। इसी संदर्भ में HURL ने सारा तैयारियां यहाँ पे कर चुका है। वो पहले कंट्रोल रूम जाएंगे, कंट्रोल रूम से फिर यूरिया प्लांट को स्टार्ट करेंगे, फिर वहाँ से सभास्थल पे आएंगे। सारे कंपनियां का जो भी ऑफिसर्स है, कर्मचारी है, सबको संबोधित करेंगे और मार्गदर्शन करेंगे। इस मामले में कल से जो है लगातार जो है स्थानीय प्रशासन और जो बाकी HURL का कर्मकर्ता है, सभी लोग लगे हुए हैं। और आज भी मैंने भी सारा दिन इसी में ही दौरा करके देखा हूँ। सारे गतिविधि ठीक तरह से चल रहा है। कितने बजे आ रहे हैं? 10:45 को यहाँ पे लैंड करेंगे और 11:45 को यहाँ से निकलेंगे। अगर हाल फैक्ट्री की हम लागत की बात करें तो कितने करोड़ रुपए तैयार जाएंगे? 8,939 करोड़ करीबन 9,000 करोड़ आप मान सकते हैं इस प्लांट में लागत हुआ है, जिसका आपने ये बोल सकते हैं कि देश का एक बहुत अच्छा प्लांट बना है जो कि एनर्जी एफिशिएंट है और जो कि अच्छी तरीके से यूरिया प्रोडक्शन कर रहा है। सर, यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर कब तक बन जाएगा और कितनी उत्पादन उसके लिए आवश्यक है? देखिए, हम लोगों का जो 350 लाख टन यूरिया का जो होता है उसमें अभी देश में और 5 प्लांट आ चुका है, मतलब 4 प्लांट तो आ चुका है। तालचेर अभी काम पे है, तो 2025 तक तालचेर आ जाएगा तो 2025 तक देश जो है आत्मनिर्भर हो जाएगा। आयात जो यूरिया आयात है वो करीबन ना के बराबर पहुंच जाएगा। और सर, अभी जो यूरिया का उत्पादन उसमें नीम कोटेड यूरिया कितनी होगी और सामान्य यूरिया कितनी? सामान्य यूरिया कंट्री में बनता नहीं है। पिछले 4-5 साल से 4-5 से नहीं, 2014 में जब भी प्रधानमंत्री आए थे उसके बाद 16 तक उन्होंने सारा प्लांट को नीम कोटेड यूरिया में कन्वर्ट कर दिया था। तो अभी सारे प्लांट से देश में जितना भी यूरिया प्लांट है सारे लोग नीम कोटेड ही बनाते हैं। अच्छा, इससे पहले जिस तरह सिंदरी गुलजार था, इससे पहले जो प्लांट्स थे वो जो प्लांट खत्म हो गए, उसके बाद क्या सिंदरी उस तरह फिर से व्यवस्थित और गुलजार हो पाएगा इस आपके प्लांट आने से? देखिए, ये तो एक बहुत बड़ी आप संभावनाओं का क्वेश्चन बोल रहे हैं, लेकिन हाँ, जब भी कोई भी प्लांट किसी जगह पे आता है, प्लांट अकेला नहीं चलता है, एक सामूहिक विकास तो होता ही है। और मैं 100% श्योर हूँ कि आप देश में जहाँ जहाँ प्लांट लगाए, हमने गोरखपुर में भी प्लांट चल रहा है, बरौनी भी चल रहा है, सिंदरी भी चल रहा है यहाँ पे, तो ज़रूर मैं आशावादी हूँ, नहीं मैं कॉन्फिडेंट के साथ बोल सकता हूँ कि ये जो है सिंदरी एरिया का सामूहिक विकास जरूर होगा। सर, कितने लोगों को रोजगार आप लोग दे रहे हैं टोटल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों बताइए? देखिए, डायरेक्ट तो हमारा जो है अराउंड 1000 डायरेक्ट हो रहा है, मतलब हमारा पेरोल में कुछ है, बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट में है। लेकिन इनडायरेक्ट करीबन 20 से 28 हज़ार जो है एंसिलरी इंडस्ट्रीज, एंसिलरी एम्प्लॉयमेंट वो आता है उसमें। इसमें क्या लोकल लोगों को जो यहाँ पहले मतलब सिंदरी कारखाने में काम करते थे, क्या उनके बच्चों को या यहाँ के लोकल निवासियों को क्या उसमें प्राथमिकता दी गई है? देखिए, उसमें 2 तरह का चीज़ है कि कभी भी कोई प्लांट जब भी लगता है, आप अगर लोकल लोगों का बोल रहे हैं, विस्थापित लोगों का बोल रहे हैं या विस्थापित और यहाँ के निवासी दोनों हाँ, में तो लोकल लोगों को यहाँ पे हम लोग जैसा है यहाँ पे 75% मेंटेन करना है, वो 75% भी हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, उसका रेशियो जो है लोकल लोगों का। बाकी जो विस्थापितों का जो बात है, FCI का जो पुराने लोग जो मांग उठा रहे हैं, इसमें मेरा 2 तरह का चीज़ बोलना है कि हम लोग जो है, हम लोग FCI का सिर्फ ज़मीन लिए हैं। FCI का ज़मीन हम लोगों ने परचेज करके नहीं लिया है, वो लीज पे लेके चला है। और FCI संस्था बंद नहीं हुआ, FCI का कारखाना बंद हुआ है। FCI लेकिन अब तक जिंदा है, FCI प्रॉफिटेबल संस्था है। तो जो एक्स एम्प्लॉय है FCI का,
वो FCI का पास जाना चाहिए, ना कि HURL का पास आना चाहिए। क्योंकि HURL तो कोल इंडिया ने पैसा लगाया, NTPC ने पैसा लगाया, IOCL ने पैसा लगाया, तभी हम लोगों ने प्लांट लगाया। FCI का पैसा इसमें कुछ नहीं है। FCI का ज़मीन है, जिस ज़मीन को हम लोगों ने 33 साल का एक लीज पे लिया है, वो भी लीज पर मंथ हम दे रहे हैं। उसका किराया, उसका अगर ऑफिस लिया है वो भी किराया दे रहे हैं, तो उसमें FCI का एम्प्लॉय का कोई अधिकार नहीं है इसमें जो CSR फंड आपका होता है। सर एक ये है कि जब FCI बंद हुआ था आज से तकरीबन 22 साल पहले, उस समय से लोग उम्मीद में, बहुत सारे लोग यहाँ पर अभी भी बसे हुए हैं, क्वार्टर छोड़ा नहीं उन्होंने, बिजली पानी बंद कर दिया के बावजूद इसका अभी तक वो इंतजार में रहे कि भविष्य सुधरेगा तो हम लोग इनरोल हो जाएंगे अगली कंपनी में। और अब जैसे आप बता रहे हैं कि इसकी कोई गारंटेड नहीं है, वो FCI से वो कॉन्टैक्ट करें, तो उनका भविष्य क्या है जो लोग यहाँ 22 साल से उम्मीद में हैं? नहीं, वो उसका इस सवाल का जवाब आप HURL को नहीं ना पूछ सकते हैं। आप इस सवाल का जवाब देगा FCI का प्रबंधन। FCI का प्रबंधन है, उनको जाना चाहिए अपना प्रबंधन का पास कि सर उनसे डिमांड करना चाहिए। क्वार्टर खाली करवाएंगे क्या निकट भविष्य में? आप लोग हमें जमीन आपने लिया, आपने कहा कि हमें जमीन ले लिया है। नहीं, हमें तो जितना लेना था हमने ले लिया। अभी बाकी का जो है वो FCI का ज़मीन है, FCI का क्वार्टर है। आपका CSR फंड जो है उसका उपयोग अगर आप करेंगे तो किन जगहों पे देखिए, CSR फंड तो पहली बात है कि अभी फर्स्ट ईयर हुआ कंपनी का, तो CSR फंड तो अगले साल जाके आएगा, क्योंकि कंपनी जब भी चलेगा, प्रॉफिट करे, तो भविष्य में जो CSR का एक हमारा ऑलरेडी कॉर्पोरेट ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है कि 60 से 70% पैसा आपको फैक्ट्री का आसपास में ही खर्चा करना पड़ेगा, तो हम सिंदरी का ही आसपास में ही खर्चा करेंगे। यानी भविष्य में सिंदरी का विकास होगा, जरूर होगा।